जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉसेस थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय को लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं गॉस का प्रमेय। तो देखिए गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के परितः गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होंगे, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, यानी रेखाओं की संख्या है। क्या है? लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अभी इतना ही याद रखना है क्योंकि अभी आपको एग्जाम होने वाली है, 16 फरवरी का आपका एग्जाम है। तो आप पूरा डिटेल्स मत करने लगिएगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताना चाह रहे हैं। अभी आप लोग को तैयारी करनी है। तो क्या है? किसी बंद पृष्ठ के परितः गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जितने भी विद्युत फ्लक्स होंगे, यानी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा ना, जितने रेखाएं निकलेंगी इस तरह से, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इतना याद रख लीजिए। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, तो कुल आवेश मान लीजिए अगर इस पर क्यू रखा हुआ है तो क्यू आवेश का ये जो विद्युत फ्लक्सवा है, यानी जो विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो जो विद्युत फ्लक्सवा जितना होगा ना, वो कितना होगा? यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी होंगी? लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी? जो फाई होगी वो कितनी होगी? तो परिबद्ध कुल आवेश, कुल कितने आवेश रखे गए? मान लीजिए क्यू आवेश रखा गया, तो क्यू आवेश का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कितना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ओके, अब देखिए फिर से देख लेते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के परितः इस पर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होंगे, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होगी, विद्युत फ्लक्स फाई, वो क्या होगा? उस पृष्ठ पर रखे हुए जितने आवेश होंगे, यानी परिबद्ध जितने भी आवेश होंगे, कुल आवेश जो होंगे, उसका कितना गुना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आइए मेरे साथ आप याद भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मेरे साथ आप इसको याद कीजिए। कैसे बोलना है कि किसी बंद पृष्ठ के परितः, परितः मतलब चार बदल, किसी बंद पृष्ठ के परितः गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। एक बार फिर से बोलिए, किसी बंद पृष्ठ के परितः गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ऐसे ही आप इसको 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगी, और इसको याद करके जाना है, इसको लिख करके प्रमेय का, तब जाके हमको इसको प्रूव भी करना होगा क्वेश्चन में। आइए हम इसको प्रूव करते हैं, सत्यापन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। समझे बात? यानी गॉस के प्रमेय को लिख करके उसको सत्यापन करना होता है। और गॉस के प्रमेय से हो सकता है कि रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने अभी गॉस का प्रमेय ले लिया। अगर मुझे टाइम बचेगी मेरे पास तो मैं उसके वीडियो को भी सेपरेट करके डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पर अभी हम लोग केवल गॉस का प्रमेय को ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए गॉस का प्रमेय का सत्यापन करना है तो ये मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है मान लीजिए आर है। ये त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? आर। तो त्रिज्या इस तरह से मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। और यहां पर हम बहुत छोटा सा जगह, यानी सेगमेंट एरिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अल्पांश। अल्पांश मतलब अल्पांश क्षेत्रफल, बहुत कम क्षेत्रफल। तो बहुत कम क्षेत्रफल, ये मान लीजिए इस तरह से मैं ऐसे बना लेता हूं, मैं अपना डॉट डॉट इस तरह से बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एरिया जो है मान लीजिए कि डी वेक्टर ए है। सपोज दैट कि अल्पांश है, बहुत कम क्षेत्रफल है, तो कम क्षेत्रफल में डी लगा दिया जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, डिफरेंशिएशन में डी लगा दिया जाता है, यानी डी ए वेक्टर हो गया। और विद्युत क्षेत्र किधर लागू होगा? ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र इधर हो रहे, मतलब अल्पांश क्षेत्र इधर है, यानी अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? ये डायरेक्शन में होगी, तीव्रता भी यही डायरेक्शन में हो रही है, और अल्पांश का भी डायरेक्शन यही है। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने ऐसे दिखाया है, आप चाहें तो इस अल्पांश को आप यहां पर भी दिखा सकते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे ही किया कि अल्पांश यानी क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों सेम है, क्योंकि अल्पांश भी इसी डायरेक्शन में है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका सत्यापन कर देते हैं। तो लिखेंगे, माना कि एक गोले के केंद्र O पर क्यू आवेश स्थित है, जिसकी त्रिज्या
R है तथा गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक अल्पांश क्षेत्रफल d वेक्टर a है। यहां पर मान लीजिए कि कोई अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, d वेक्टर a है। इस तरह से अल्पांश मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है। अब देखेंगे तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। तो Q आवेश के कारण अल्पांश dA पर विद्युत फ्लक्स थोड़ा मात्रा में अगर इधर उधर होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। यानी Q आवेश के कारण अल्पांश dA पर विद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर मैं इस पर देखूं तो ये बहुत ही छोटा है, छोटा है। तो मैं क्या लिखूंगा, फाई डी फाई ई लिख देता हूं। इसको क्या लिखूंगा, डी फाई, क्योंकि बहुत ही छोटा इसका क्या होगा, फ्लक्स भी तो बहुत छोटा होगा भाई। एरिया छोटा है, जगह छोटा है, तो क्या होगा, अल्पांश भी क्या होगा, छोटा होगा, क्षेत्रफल भी छोटा होगा। मुंह जिसका छोटा है उस पर कम सामान हटेगा, जिसका मुंह बड़ा है उस पर ज्यादा घुस सकता है, अट सकता है। उसी तरह से कम अगर क्षेत्रफल पर अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, कम ही फ्लक्स आएगी। तो क्या लिखेंगे हम इसको, डी फाई ई मतलब विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स कह सकते हैं इसको। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, वेक्टर ई डीएस या डीए, जो क्षेत्रफल रहेगा वो होता है। तो वेक्टर ई डीए इस तरह से होता है। अब इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, डी ऐसे लिख दीजिए और क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। फाई बराबर क्या होता है, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको याद कर लीजिएगा, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होता है, या ई वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, इस तरह से होता है। तो अब क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। जब यहाँ पे अब देखते हैं कि कॉस थीटा, देखिए दोनों की जो कोण है, दोनों की वेक्टर ई की दिशा और वेक्टर डी ए की दिशा दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ई तथा डी ए एक ही दिशा में है, मतलब वेक्टर ई और वेक्टर डी एक ही दिशा में स्थित है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, और कॉस थीटा के जगह पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ई डी ए हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया आपका, ई डी ए हो गया, यानी डी फाई ई बराबर हो गया। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए लिखेंगे, क्यू आवेश के कारण संपूर्ण फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स में लिख देता हूं, विद्युत फ्लक्स। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात होती है तो आप इस तरह से लिखा कीजिएगा। इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन फ्लक्स का सिंबल होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, इस तरह से आपको लिखना है, और इधर भी इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इस तरह से आपको लिख लेनी है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण, टोटल, ऐड करना को ही इंटीग्रेशन हम लोग कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी को हम शॉर्टकट में फाई लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं, फाई। इतना बड़ा लिखने से अच्छा नहीं है, इसको हम फाई मान लेते हैं।
तो क्या E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ये आपको पता होगा। वैसे मैं बगल में लिख दूंगा, मेरा देखिए बोर्ड पर जगह कम हो जाती है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो जाती है लिखने में, इसलिए इसको मैनेज करना पड़ता है, इसलिए आप लोग भी इसको मैनेज किया कीजिए। तो क्या हो जाएगा E बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। ये क्यों हुआ? कूलाम के नियम से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही होता है। ये कोई एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और दूसरी जगह आवेश है, तो उस आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी, कितना उत्पन्न होगी, तो 1/4πε0 Q/r²। एनी डाउट? तो क्या हो जाएगी ये वाला, देखिए, और डी ए अभी मैं कारण लिख दूंगा। यहाँ पर मैं इधर कारण लिख दे रहा हूँ, यहीं पर कारण लिख दे रहा हूँ, फिर देखिए मेरा जगह नहीं बच रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं कि देखिए E बराबर क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई पूछ देगा कि E बराबर क्यों ऐसे तुमने लिखा, तो लिखिएगा 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला होता है, कि फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला होता है, आवेश के कारण। आपको यहाँ लिखते चलना पड़ेगा, जैसे ये दिख रहे हैं तो इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, ऐसे लिखते चलना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर मतलब स्टेप को याद रखना है। फिर क्या हो जाएगा डीए बराबर, तो डीए बराबर क्या होता है, किसकी तीव्रता, याद कीजिए डीए, तो 4πr²। क्या होगा 4πr²। अब ये डीए बराबर 4πr² क्यों हो रही है, तो ध्यान से देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² ही होती है। आप कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे कि गोला यानी स्फीयर, गेंदा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होती है, वृत्त के 4 गुना होती है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होती है, यानी 4πr² होती है। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए यहीं पर इसको काट कुट कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, यहां भी r², यहां भी r², यहां भी देखिए 4π, यहां भी 4π, क्या बच गई अंदर, तो यहां पर मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए इंटीग्रेशन अब हट सकता है, इंटीग्रेशन किसका कीजिएगा, इंटीग्रेशन Q/r² का होगा ही नहीं, तो क्या लिखिएगा Q/ε0 यहाँ पर बचेगा, क्यों बचेगा। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, अब इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ ऐसे ही था, मतलब ऐड करने के लिए था, सॉरी, इंटीग्रेशन ऐड करने के लिए था, और यही आपका क्या हो जाता है, गॉस का प्रमेय हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गॉस का प्रमेय हो जाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा Q आवेश के कारण, तो मेरा पूरेगा नहीं, तो Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। और ये देखिए इसी हिसाब से आपको क्या कर रही है एग्जाम में गॉस का प्रमेय को प्रूव करना है। थोड़ा सा देखिए कुछ स्टेप मुझसे छूट गई है, मैं ये मानता हूं कि मुझसे कुछ स्टेप आप छूट गई है, तो ध्यान से एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप मेरी बातों पर भी ध्यान दिया कीजिए, कि देखिए इसको मैं बताते चल रहा हूँ, जहां पर जो हिंदी है वैसे मैं बोलता चलूंगा, क्योंकि देखिए पूर्ता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे लिखने में। तो देखिए क्या है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के परितः, यानी कोई बंद पृष्ठ है उसके अगल बगल उसके परितः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो आवेश है, आवेश का कितना गुना होता है, यहाँ पर Q/ε0 गुना होता है टोटल का, याद रख लीजिएगा। ये यहाँ पर इसका मैंने लिख दिया है गणितीय रूप। नेक्स्ट है, इसको कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। तो माना कि एक गोला है, माना कि ये वाला एक गोला है जिसके बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। देखिए ध्यान से समझते चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो हिंदी मैंने लिखा है वही हिंदी लिखी, आप बातों को समझिए, फिगर को देखना है और उसके आधार पर हिंदी लिखना है। और इंग्लिश मीडियम वाला मैं कल वीडियो को अपलोड कर दूंगा इसी का। तो क्या है, माना कि ये क्या है, एक गोला है और इस गोले के केंद्र O पर एक आवेश Q स्थित है और इसके r दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल को मैंने मान लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल है और जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने E मान लिया है, यही सबको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जब ऐसे माना तो इस बिंदु पर, ये बिंदु को आप समझ सकते हैं P, इस बिंदु का नाम रख दीजिए आप P ताकि समझ में आ जाए, इस बिंदु का नाम है P मान लीजिए। तो क्या लिखिएगा फिर से समझ लीजिए, माना कि Q आवेश किसी गोले के केंद्र के अंदर स्थित है जिसके स्मॉल r दूरी पर, मतलब r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर अल्पांश dA है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। इस तरह से आपको जो मैंने बोला उसको आपको लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, बस एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो देखिए इस आवेश के कारण इस अल्पांश पर विद्युत फ्लक्स मतलब लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, अल्पांश पर, ध्यान से समझिए, अल्पांश पर d phi E बराबर EDA हो जाएगी, वेक्टर E वेक्टर DA, ये हो जाएगी। अब देखिए इसको हम अच्छा से लिखें, अगर वेक्टर का सिंबल को हटा दें तो EDA cos थीटा होती है, डॉट प्रोडक्ट में यही होता है, डॉट प्रोडक्ट जब भी लिखा हुआ रहता है तो cos थीटा आ जाती है, याद रखिएगा। तो क्या डायरेक्शन के लिए होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि देखिए चूंकि वेक्टर E और वेक्टर DA की दिशा दोनों की सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कहाँ कोई कोण बन रहा है, वो ऊपर उत्तर से आता है, वो दक्षिण से आता तब तो कोई कोण बनता है, एक के ऊपर सुतले जा रहा है, दोनों एक की तरफ जा रहा है तो कहाँ कोई कोण बनेगा, कोई भी कोण नहीं बनेगा, कोई भी एंगल नहीं बनेगी। तो क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो अगर 0 डिग्री मैं यहाँ पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, EDA तक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, Q आवेश के कारण
कि अब संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितने होंगे, तो जो भी संपूर्ण रहेगी ऐड करना रहेगा यहाँ पर, ऐड मतलब इंटीग्रेशन, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों के पास इंटीग्रेशन सिर्फ लगा देना है। नेक्स्ट क्या होगा, इसको मान लीजिए फाई है, इसको क्या मान लेना है, फाई है। अब देख लीजिए ध्यान से, आप इसी में यहीं पर आपको लिखना होगा, यहीं पर जैसे यहाँ पर लिख चुके होंगे, जैसे ही मान लीजिए ये लिख लिया ना, ये वाला ये स्टेप लिख लिया, मान लीजिए यहाँ मैंने ये स्टेप लिख लिया, तो इस स्टेप को लिखने से पहले आपको क्या करना है, लिखना है कि क्यू आवेश के कारण ध्यान से समझिए, क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0, ये लिखने लगनी है। क्या लिखने है, इस स्टेप के बाद ये वाला लिखनी है, इस स्टेप को लिखना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप अगर यहाँ पर होगा सपोज दैट, ये सेकंड स्टेप आपकी कहाँ होगी, यहाँ से होगी। ध्यान से समझिएगा कि इसको लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण या तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यहाँ तक हो गया। और नीचे लिख दीजिएगा, नीचे अभी इसको लिखने से पहले क्या करना है, नीचे लिखना है, हम जानते हैं कि अगर टाइम बचेगा तो ही लिखना है, हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², इस तरह से लिखिएगा, इसीलिए DA बराबर 4π², इस तरह से आपको मान लेनी है, 4πr², इस तरह से आपको करनी है। उसके बाद ही ये आपको थर्ड स्टेप में लिखनी है। बात समझ गए होंगे कि इसके बाद ये इसको लिख लेना है, उसके बाद ही इस स्टेप को लिखना है। और इस स्टेप को लिखिएगा तो वैसे ही देखिए कट कुट जाएगा, सब कट जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, Q/ε0 आया। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही Q/ε0 ही होता है, क्योंकि d फाई का वही हो जाता है, इंटीग्रेशन बस वही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q/ε0, ये प्रूव हो गया। तो आई होप दैट आप लोगों को गॉस का प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू हैं, उनको मैं इंग्लिश मीडियम में गॉस के थ्योरम को समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।